हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स और व्यूअर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके क्रश, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अपने एक्स के लिए देख रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, किसी भी स्थिति में आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स, भावनाएं जानेंगी। इसमें हम कुछ नहीं छुपाएंगे, वो क्या सोच रहे हैं, एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं, मैं सब कुछ रिवील करूंगी इस टैरो के माध्यम से। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। कमेंट्स में आपको एनर्जीज को क्लेम करना है, पॉजिटिविटी को क्लेम करना है। और साथ ही साथ अमेजिंग टैरो गाइड को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी अमेजिंग टैरो गाइड में नई रीडिंग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और जब भी अमेजिंग टैरो गाइड में मैं लाइव आऊँ तो आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लाइक कमेंट्स करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, करना जरूरी होता है गाइस। और एक और चीज़, अभी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, सभी के लिए है। पर अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है मेरे से तो मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8979293756। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ठीक है, अब आपको सेकंड स्टेप में चलना है, वो ये है, वो सेकंड स्टेप है कि आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने प्यार, चाहे ये कॉन्टैक्ट में है, चाहे नो कॉन्टैक्ट में, चाहे ये एक्स है, चाहे ये ऑलरेडी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, चाहे क्रश हैं, आपके लिए जो भी फीलिंग्स, आपके आपके मन में इनके लिए जो भी फीलिंग्स रहती है, तो इनका नाम आपको अपने मन ही मन में 5 बार, 7 बार, 11 बार ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ गहरी सांस लेंगे 4-5 बार, डीप ब्रीथ ली, डीप ब्रीथ छोड़ी। ठीक है, इस तरीके से लेकर 4-5 बार में आप रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो जिससे प्रेम करते हैं, उनके पर्सन, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, क्रश हो, हर स्थिति में उनके पर्सन, उनके पार्टनर की आज रात की भावनाएं क्या है, क्या कुछ उनकी लाइफ में, उनके माइंड में इस वक्त चल रहा है, गाइड कीजिए। चलिए, सबसे पहले बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, द लवर्स की एनर्जी आई है। मैं आपको सब क्लियर करूँगी गाइस, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी सारे रेड कार्ड्स निकालती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। गाइडेंस, कंडीशनिंग, शेयरिंग की एनर्जी है, द बर्डन की एनर्जी भी आई है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंसिटी की एनर्जी आई है और रिबर्थ की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जीज चेक करूँ? चलिए, आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का गिल्ट नज़र आ रहा है, आप परेशान हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी में हैं, आपको पछतावा हो रहा है कि मैं उनकी लाइफ में गई क्यों, क्या, या वो आपकी लाइफ में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में इतना टेंशन पहले नहीं थी, जब से ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आया है तब से इस तरीके का स्ट्रेस मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपसे बन गई हो जिसमें उनको हर्ट हुआ हो या परेशानी हुई हो, या किसी तरीके का कुछ ऐसा व्यवहार आपका उनके प्रति हुआ हो, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, आपको गिल्ट फील हो रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ में संघर्ष दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में परेशानी नज़र आ रही है, और इस परेशानी को हटने का कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, अब मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी। ओके, आपकी पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करूँगी। इससे पहले ये ऑल साइन रीडिंग होने वाली है। आपकी राशि जो भी है, आपके पर्सन की राशि 12 राशियों में से जो भी है, ये रीडिंग आपके लिए है, आपके पर्सन के लिए है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हाईलाइटेड नंबर है 6 नंबर, 3 नंबर, इसी के साथ साथ 15 नंबर और 10 नंबर। 6 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है। ये हाईलाइटेड
डेट हो सकते हैं, मूलांक हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इनसे अटैचमेंट फील कर पाएंगे। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे देखते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। द लवर्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। तो यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी ने को क्लियर किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ने। द लवर्स की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, प्यार ये दिखा रहा है, और सिर्फ फीलिंग्स, प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, फिजिकली अटैचमेंट को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, या चाह रहे हैं कि ये हो आपके और उनके बीच में। क्यों हो, क्योंकि देखिए आपका और उनका जो कनेक्शन है बहुत डीप बॉन्ड नज़र आ रहा है। उनके दिल में बहुत सारा प्यार आपके लिए है, और बहुत सारी चीज़ें वो संजोए हुए हैं, बहुत सारे सपने आपको लेकर उन्होंने वो देखते हैं या देखे हैं या देख रहे हैं। इन तीनों स्थितियों में बहुत सारा प्यार उनके मन में है, और ये चाहते हैं कि मेरे से आप एक मिनट भी दूर ना हो। आपको तो याद कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे डिसीज़न ले रहे हैं जिससे कि इनकी ये इस समय की जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। इनको आपके अलावा कोई और भाता नहीं है, इनको आपके अलावा बिहेवियर वाइज कोई जचता नहीं है। फिज़िकली भी आपसे इतना ज़्यादा अटैच हैं कि जो भी अट्रैक्शन है ओवरऑल फिज़िकली भी सब तरीके से ये आपकी तरफ ही ये बॉन्ड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की जो अभी ऑरा है, मैं बता दूँ कि किसी तरीके का चीटिंग नहीं है, किसी तरीके का ये भावना नहीं है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँ, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि आपको परेशानी दी जाए। अभी इस स्थिति में नज़र आ रहे हैं, अभी इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि बहुत कुछ सही करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं सही करने के बारे में, क्योंकि इनकी लाइफ में जो खुशी है, जो मेन हैप्पीनेस की सोर्स है, वो आपके साथ के रिलेशनशिप से ही है। तो क्या इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से यस इनकी लाइफ में ना अभी थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन नज़र आ रहा है। अब वो स्ट्रेस और टेंशन कहीं ना कहीं आप पर भी आया होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन उन सभी स्ट्रेस, इन टेंशन से दूर जाकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं अब गाइडेंस की एनर्जी देख लेती हूँ क्यों आई है यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे देखिए गाइडेंस की एनर्जी है कि इनको हर कदम में आपकी ज़रूरत पड़ती है गाइस। इनको हर एक डिसीज़न में क्या मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या मेरे पे ये कपड़े सूट कर रहे हैं, क्या मेरा ये जो करियर वाइज डिसीज़न है क्या ये मेरा सही है। बहुत सारी चीज़ों में आप नोटिस करेंगे कि इनको आपकी ज़रूरत, आपका साथ चाहिए होता है। तो अभी ये डर रहे हैं आगे बढ़ने से, मैं कैसे करूं, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं, इनको अपने डिसीज़न लेने हैं कुछ, पर ये उन डिसीज़न को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं। क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो। ये डर में इनको सिर्फ एक चीज़ याद आ रही है कि मुझे जो गाइड करने वाला व्यक्ति है, जो मुझे समझने वाला व्यक्ति है, वो इस समय मेरे साथ नहीं है। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं तो देखिए आपके क्रश के अंदर मन में बहुत सारे प्यार, बहुत सारी फीलिंग्स नज़र आ रही है। रिश्तों को लेकर, आपके साथ को लेकर आपके तरफ अट्रैक्शन इनको है, पर ये हाइड कर रहे हैं। अब वो हाइड करने का मामला मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी, अभी आगे और भी एनर्जीज आई हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बहुत बेस्ट एनर्जीज आई हैं। हर जगह, हर वक्त, हर कदम में ये आपको मिस करते हुए, आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। हर जगह आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनको अब महसूस होने लग गया है कि आपके साथ मुझे रिश्ते को निभाना चाहिए था, मुझे आपके साथ रिश्ते को बढ़ाना चाहिए था। यहाँ पे आपके पर्सन की खुशी कहीं नहीं नज़र आ रही है आपके बिना, किसी भी जगह भी नहीं। यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है। देखिए आपके जो पर्सन, आपके पार्टनर हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, तो कुछ जल्दीबाजी या कुछ गुस्से में इन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं, यहाँ पे उन डिसीजन से इनको परेशानी होती हुई नज़र आ रही है। कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन अब चाहे जो भी स्थिति हो आपके साथ, चाहे आपके साथ शादी हो पाए या नहीं हो पाए, चाहे धर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत है,
पर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा फ्यूचर कुछ है नहीं तो अभी से हम अलग हो जाएं। अगर इस तरीके के पॉइंट्स आपके पर्सन ने आपके पास रखे हैं और अगर आप मैरिड हैं और आपके पर्सन ने अपने परिवार की वजह से आपसे दूरी बना ली हो या उनकी शिकायतों को दिल में रख के आपसे दूरी बना ली है, तो सब चीज़ों का एक ही आंसर निकल आ रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इनको आपसे बात करनी है, आपसे दूर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये अब हर सिचुएशन में आपको समझने वाले हैं। ये हर एक सिचुएशन में ये फील कर रहे हैं कि मैंने आपको नहीं समझा है। क्यों नहीं समझा है? ये ना आपकी बातों को सोच रहे हैं या आपकी बातें किसी से कर रहे हैं। आपके साथ ये बहुत खुश थे, ये तो नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इनकी लाइफ से दूर हुए या इनसे दूर हुए, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी जैसे चली गई है। अभी आपके पर्सन हर एक सिचुएशन में आपके अनुकूल रहना चाहते हैं, ये इनके माइंड में है। हो सकता है ये एफर्ट्स डालें, हो सकता है एफर्ट्स किसी डर के कारण ना डालें, पर यहाँ पे तो एफर्ट्स डालता हुआ कार्ड आया है। तो ये जल्दी कुछ अच्छा शुरू करने वाले हैं आपके साथ। शेयरिंग की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए आपके पर्सन ठीक है आपसे प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपका साथ चाहते हैं, पर एक अजीब सी आपके अंदर, एक आपके ऑरा में एक अजीब सा अट्रैक्शन ये फील करते हैं। हर जगह ये आपको देख रहे हैं। आपसे इनका ना जो फिज़िकली अटैचमेंट है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनको आपसे ये वाला जो प्यार है इस तरीके से ही चाहिए। आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ अटेंशन, आपका टच वो और जो किसी और के साथ ना हो, इस तरीके का प्यार ये नज़र आ रहा है इनके अंदर। आपसे किसी तरीके की उम्मीद है इनको, और वो उम्मीद ये है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता इनके अलावा, ये इनकी सोच में नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है कि ये कुछ अपनी एक्टिविटी, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं, किसी तरीके की मूवी देखना, अगर या ज़्यादा पीना, ये किस तरीके का डाइवर्ट करें, क्योंकि ये जो दर्द है, ये जो डर है ना, इनसे संभल नहीं पा रहा है। क्योंकि इनकी जो खुशी है, इनका जो गुड लक है वो आप हैं। और जब ये गुड लक दूर चला गया तो ये क्या करेंगे, इनको अपनी लाइफ से भी प्यार नहीं हो रहा है और अपनी लाइफ में आने वाली खुशियों से भी प्यार नहीं हो रहा है। ये आपसे अपनी सारी बातें, अपने मन का प्यार सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। अभी किसी भी लालच से आपके पास आएंगे कि लालच इन द सेंस कि आपको किसी तरीके का कुछ बोलेंगे या कुछ इमोशनली या कुछ गिल्ट भरा कुछ मैसेज आएगा, जिसमें इनको बस यही लगता है कि ये अगर ये मेरे मान जाए तो ये मेरी लाइफ से दूर नहीं जाएगी, ना जाएगा। इनको आपका पैसा इतना वैल्यूबल नहीं लगता कि मतलब आपके पास पैसा है तो ये आ रहे हैं, नहीं। आपका जो ऑरा है, जो आपकी फिज़ीक है, इनके लिए बहुत बेस्ट है। मतलब आप मेंटली बहुत सपोर्टिव हैं इनके लिए। फिनेंशियली तो देखिए आप तो पैसे बढ़ चढ़ के इनसे ज़्यादा इन पे खर्च कर देते हैं, बिना पूछे हुए। यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट बहुत है आपका इनको लेकर। तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। द बर्डन की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। तो यहाँ पे जो बर्डन है वो ये है कि किसी भी कार्य पे खुशी ना मिल पाना है। इनकी लाइफ स्टक हो गई है। क्या इनकी लाइफ सिर्फ पैसों को लेकर, करियर को लेकर ही है और कोई हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए इनकी लाइफ में? इनकी लाइफ में इनके जहाँ पे ये कार्यरत है वहाँ पे लोग बहुत सारा काम दे रहे हैं इनको, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। सारे लोग इनसे प्यार कम करते हैं, इनके किसी भी तरीके का जो इनके पास है उस चीज़ से प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ रहा है। अभी इनके पर्सन अभी अपने माइंड से चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा लाइफ में है इनकी जो अपने इशारों पे नचा रहा है इनको, जो इनके डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा है और इम्प्लीमेंट भी नहीं और एग्जीक्यूट भी नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लो नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में है कि मैं अपने प्यार को पाना चाहता हूँ, पर मेरी लाइफ की जिम्मेदारियाँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को होने नहीं दे रहे हैं, और उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। और भी अगर मैं और बर्डन की बात करूं तो काम से रिलेटेड भी आपके पर्सन की लाइफ में
बर्डन नज़र आ रहा है, अननेसेसरी का काम, इतना सारा वर्क प्रेशर नज़र आ रहा है, और ऐसे लोग आसपास नज़र आ रहे हैं जो सिर्फ इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो चीज़ इनके माइंड में चल रही है, इसीलिए वो एनर्जीज भी आई हैं। कुछ एक ऐसा व्यक्ति भी है जो ज़बरदस्ती इनकी लाइफ में आकर घुस चुका है, और वो उस व्यक्ति को ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी क्या कह रही है। तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपको लेकर बहुत ज़्यादा लो कनेक्शन फील कर रहे हैं। देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिसकी वजह से ये अपना ना अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और लोगों के साथ इनकी बन नहीं रही है अभी अच्छी, और लोग इनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। जब तक सब कुछ ठीक था और जब तक सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा था, आपके साथ थे, तो इनका लक भी काम कर रहा था। अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तो इनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, एक तो इनको करियर स्टेबल करना है, वो भी नहीं मिल रही है खुशी। एक वो खुशी अगर मिल भी रही है, काम का प्रेशर है, पैसा भी मिल रहा है, तो आपके साथ स्थिति ठीक नहीं है। तो दोनों तरफ से ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। इनकी हेल्थ में भी इसका असर पड़ रहा है। अभी जैसे माइल्ड सर दर्द हो सकता है, या किसी तरीके की टेंशन हो सकती है जो बार बार इनको खाने नहीं दे रही है, इनको कहीं जाने नहीं दे रही है। इस तरीके की टेंशन से घिरे हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी देख लेते हैं, जो कि दिखा रही है कि कनेक्शन फिर से होगा, ये चाहते हैं। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपका किसी तरीके का प्रेशर इनको परेशान कर रहा था। अब जैसे ही ये प्रेशर, तो देखो ये रिलेशनशिप में जैसी दूरियां आई, ऐसा नज़र आ रहा है कि दूरियां हैं, होते हुए भी नहीं है। तो ये जो दूरियां आई है इस प्रेशर की वजह से, अभी जो दूरियां आई हैं, तो इनको लग रहा है कि जो मेरा प्यार मेरे पे प्रेशर डाल रहा था वो तो कुछ भी नहीं है, जो लाइफ का प्रेशर मैं झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ। तो ये इस सारी बाउंड्रीज़ को जो आप दोनों के बीच में है, जो दूरी का कारण बन रही है, उसको निकालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उस एनर्जी से निकलिए जो नहीं हो पा रहा है। मैं फ्यूचर की वजह से आज प्रेजेंट को आपके साथ होते हुए भी खो रहा हूँ या खो रही हूँ। तो ये जो डर है, ये चाहते हैं कि आप एक मौका दें इनको और इनकी बातों को सुने। इन्होंने अभी तक जो भी गलत किया है उसका सिर्फ पछतावा ही नज़र आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि जैसे ही आपसे दूरी हुई है तो हर जगह से कहीं ना कुछ टेंशन्स इनकी लाइफ में लग गई है। तो अभी सिर्फ अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज़ को याद कर रहे हैं जो इन्होंने कर दी है, जो नहीं करनी चाहिए, और जो करनी चाहिए वो नहीं करी। सिर्फ इस चीज़ का रिग्रेशन आपके पर्सन के माइंड में आज रात को नज़र आ रहा है। आपको फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इमोशनली भी। तो गाइस, ये मैंने आपके पर्सन, आपके पार्टनर की चाहिए कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, क्रश में है, एक्स हस्बैंड हैं, एक्स वाइफ हैं, जो भी हैं, एक्स पार्टनर हैं, उनके आज रात की फीलिंग्स, भावनाएं को मैंने आपको बताया। तो जल्दी से लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ आपको एनर्जीज को क्लेम करना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को। चलिए मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।